सभी को पता ही है। और आज एक छोटी सी ड्रिल हमें हमारे साथी दिखाएंगे कि कैसे अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है कि कहीं आग लग जाती है किसी भी जगह में। गाड़ियाँ चलाते हैं हमारे ज़्यादातर दोस्त ड्राइवर जितने भी हैं, या ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, लकड़ी के ही ज़्यादातर मकान बने हुए हैं यहाँ पे। कहीं पे भी कभी भी कोई इस तरीके की घटना हो सकती है। तो उसके बारे में हमारे दोनों साथी थोड़ा हमें पहले बताएंगे, फिर एक मॉक ड्रिल करके बताएंगे। तो उसके बाद हमारे भी साथियों को कुछ को मौका दिया जाएगा जो जो करना चाहेंगे वॉलंटियर। तो मैं साहब की परमिशन के साथ ठीक जैसे सबने बताया है, मैं एलएनटी से आया हूँ। मुझे ट्रेनिंग पिछले हफ्ते ही दिया जाने के लिए बोला गया था, बट किसी वजह से कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो फायर पता है कि फायर जो हम लोग कभी भी खतरा होता है फायर का, चाहे ऑफिस हो, बिल्डिंग हो, फैक्ट्री हो, कहीं भी फायर का चांस बनते हैं। तो हमको फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करना सभी को आना चाहिए, जो भी स्टाफ ऑफिस में है, क्योंकि उस टाइम में हम फायर ब्रिगेड को बुला नहीं सकते हैं। तो फायर ब्रिगेड को आने में भी वो टाइम लगेगा। फिलहाल जो फायर जो है ना, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो फायर बड़ा हो गया तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग जो ऑफिस वगैरह रखते हैं, तो ये 2-3 फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं। जैसे हम ये आपका हो गया ABC फायर सिलेंडर। ABC जो फायर सिलेंडर होता है, ये का मतलब हो गया आपको सॉलिड। जैसे सॉलिड में आ गया आपको लकड़ी आ गया, रबर आ गया, कपड़े आ गए, गत्ते आ गए, और भी सारी चीज़ें हैं जो मेरा सॉलिड में आता है। जो क्लासिफिकेशन A है, ये फायर में है। ये B में मेरा आता है वो पेट्रोलियम वगैरह, जैसे डीजल हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, या केरोसिन ऑयल हो गया, कोई भी ऑयल जो है ना, वो मेरा B क्लासिफिकेशन में आता है। C हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ गैसेस फायर होते हैं। गैसेस फायर में क्या हो गया, CNG, LPG, ठीक है, ये सब मेरा आपको गैसेस में आ गया। D वाला हो गया वो मेटल पे, कोई भी मेटल, ब्यूटेन हो गया, प्रोपलिन हो गया, या कोई यहाँ मेटल का इंडिकेट भी किया गया है ये क्लास D फायर के लिए। और E में मेरा आ गया इलेक्ट्रिकल फायर। ये 5 या 6 फायर हैं। ये क्लास F फायर का बहुत कम ही यूज़ किया जाता है, लेकिन ये 3 या 4 फायर जो है ना, हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। उसके लिए हम लोग ABC फायर जो है ना, ABC, इसको साइड पे आप जहाँ भी देखेंगे, ये ऑफिस में ABC फायर और CO2 सिलेंडर, ये 2 सिलेंडर आपको किसी भी ऑफिस, फैक्ट्री या कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको मिलेंगे। ये ऑपरेट करने के लिए हम लोग पाथ मेथड का यूज करते हैं। पाथ मेथड जो होता है, इसका एक पिन होता है ये, ठीक है, ये पिन को हम लोग खींचते हैं। इसको इधर खींचा, फिर ये पाइप, ये नोजल, इसको हम एम बनाते हैं फायर पे एम बनाने के बाद फिर इसको प्रेस करते हैं हैंडल को। फिर उसके बाद जहाँ पे मेरा आग है उसको हम घुमा के सिक्विज करते हैं, घुमाते हैं कि फायर के ऑक्सीजन के लेवल को वहाँ से मुझे रिमूव करना है। ऑक्सीजन का लेवल रिमूव नहीं करेंगे, फायर और फैलता चला जाएगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट को तोड़ना होता है। चैन रिएक्शन जो होता है ना मेरा, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये चैन रिएक्शन को मुझे तोड़ना होता है। ये किसी एक पे आपने कंट्रोल कर लिया, समझिए कि फायर को कंट्रोल कर लिया आपने, ठीक है। ये 4 मेथड होते हैं। इसका जो मेथड है कंट्रोल करने का, ये 4 मेथड होते हैं। एक तो मेरा कूलिंग मेथड होता है। कूलिंग मेथड में हम ये करते हैं, फायर से हीट को रिमूव करते हैं। जो फायर है, हीट को रिमूव कर लीजिए, समझिए कोई भी इग्निशन सिस्टम है, उसको आपने कंट्रोल कर लिया, समझिए कि फायर पे मेरा कंट्रोल हो गया। दूसरा होता है स्टारबेंस मेथड। स्टारबेंस मेथड में ये होता है, वहाँ हम फ्यूल को रिमूव करते हैं। फ्यूल, जैसे फ्यूल कहीं से आ रही है, कहीं भी कोई लिक्विड पदार्थ आ रहा है, अब आग बुझेगा नहीं, वो कंटिन्यू क्या है ना, वहाँ से फ्यूल के रिएक्शन को हम वहाँ से बंद कर देते हैं। जब फ्यूल का रिएक्शन बंद होगा, वो आपका आग पे कंट्रोल हो जाएगा, फायर पे। तीसरा होता है मेरा ऑक्सीजन। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते, सब कूलिंग करके ऐसा कुछ है, ठीक है। ऑक्सीजन के लेवल कम करेंगे, ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ, आप पे कंट्रोल कर लिया आपने। ये 3 रिएक्शन में किसी एक रिएक्शन को तोड़ना होता है। हम लोग ब्लैंकेट भी यूज करते हैं, कभी फायर ब्लैंकेट का, कहीं भी आग लग गया, कुछ नहीं हो रहा है, फायर ब्लैंकेट पे डाल दिया। उससे क्या है, जो फायर ब्लैंकेट डालेंगे, आपको ऑक्सीजन का लेवल वहां तक नीचे नहीं हो पाएगा, आग पे कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरी बात है कि जो फायर हम लोग यूज करते हैं यहाँ, इंडियन स्टैंडर्ड में आता है आपको 6 फायर, 6 क्लासिफिकेशन होते हैं, A, B, C, D, E और F।
हम लोग यूज करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड होता है 5 ABCDE बस, ठीक है। F को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी किसी को कुछ पूछना है, कुछ सवाल किसी के मन में कुछ फायर के रिलेटेड कोई है कोई? ये जैसा आपका एक्सटिंग्विशर ABC है जी, ये तो सिर्फ ABC को ही कैटर करेगा ना। हाँ मान लीजिए अगर E हो गया, क्योंकि जैसे बता रहे थे झूठ साहब की वुडन बिल्डिंग है, ये है, उसमें तो हमारे इलेक्ट्रिकल के केबल्स वगैरह काफी रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। E के लिए भी अलग E के लिए है ना, आता है। E के लिए CO2 आया है। मैंने यहाँ पे बोला भी था किसी बंदे को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ मिला नहीं वो। हम लोग साइट पे जो है ना CO2 भी रखा है। CO2 भी ऑपरेट करना हर आदमी को समझ में नहीं आता है। CO2 ऑपरेट करने को समझना पड़ता है उसको, क्योंकि क्या है ना वो ठंडा गैस होता है वो, और इलेक्ट्रिकल फायर पे उसको यूज करते हैं। और भी रनिंग इलेक्ट्रिकल फायर जिसमें करंट पास हो रही है, उस इलेक्ट्रिकल फायर पे उसको यूज करते हैं। उसको क्या है ना, उसमें प्रेशर के हिसाब का नहीं होगा, उसको हम लोग वेट के हिसाब से मेजर करते हैं कि इसमें कितना प्रेशर है मेरा CO2 में। और वो उसका जो प्रेशर होता है ना, वो ठंडी जो होता है गैस, वो माइनस में जाता है। वो उसका जो नोजल होता है, नोजल के पास अगर आप पकड़ते हैं तो आपका स्किन का जो है ना, स्किन डिजीज का प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए उसका एक बेस होता है। अगर ऐसा ना वो तो मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे पकड़ना होता है, कैसे इसको ऑपरेट करना होता है। लेकिन वो मैंने वहाँ देखा है, कहीं है मिला नहीं मुझे। चलिए कोई नहीं, हम लोग मंगा लेंगे। हाँ CO2 कभी ऐसा होगा तो CO2 का मैं ट्रेनिंग दे दूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि कहीं भी घर वगैरह में आग लगता है तो प्रॉब्लम आपका E से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इतना ऑब्नेक्सियस गैसेज उसमें निकलते हैं कि आप चाह के भी अंदर नहीं जा पाते। CO2 जो गैस हम जो यूज करते हैं सिलेंडर, तो वो बंद कमरे में कोशिश करें यूज ना करें। बंद कमरे में क्या है ना, कार्बन फिर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है ना इनहेल करेंगे आप। ओपन में क्या है ना, अगर ओपन में यूज करें तो ऑक्सीजन भी मिल रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ये हो जा रहा है। लेकिन बंद कमरे में करेंगे ना तो वहाँ ऑक्सीजन का एफिशिएंसी कम हो जाएगा, फिर वो आपके लिए हार्मफुल जाएगा, फिर वो आपके चेस्ट में जाएगा, फिर वो सफोकेशन प्रॉब्लम होगा। स्टमक वाले जो बीमार होंगे वो प्रॉब्लम हो जाएगा उनके पास। अभी तो इसका डेमो कर दीजिए। ये तो मैं डेमो कर दूंगा अभी। और मेरा ये कहना है वर्मा साहब, 2 महीना के बाद ना, नहीं तो होता है तो LNT या F1 से ही मंगा लीजिए E टाइप का। जब तक हमारा प्रोक्योरमेंट होगा, एक डेमो करवा दीजिए आप E वाला। E बहुत जरूरी है, E बहुत जरूरी। हाँ E जरूरी है। हम लोग भी TVM के पास जो है ना E वाला ही रखते हैं। जैसे आपने भी बताया कि बंद कमरे में इसको नहीं यूज करना। अब हर आदमी को तो पता नहीं होता है, वहाँ तो फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। वो तो जो उठाया उसको पता लगा आग लगी और उन्होंने उठाया और B वाला भी चला दिया, C नुकसान हो गया। तो मतलब इसमें ये भी वो है प्रॉब्लम की अगर सही नहीं चलाया, सही उस पर आग के, जैसे कि आपने बताया इलेक्ट्रिकल पे अगर B चला दिया या कुछ चला दिया तो वो भी नुकसान कर सकते। जी। इसलिए एकदम ये भी होता ना वो ये यूज करने से पहले ये भी इंश्योर करना है हमको कि हम जो चला रहे हैं वो ठीक चला रहे हैं। ऐसा भी करना जरूरी है। इसका डेमो दीजिए सब है ना, तो फोम उसके चारों तरफ फैल जाएगा वो फोम जो अभी इसके ऊपर क्या यूज करेंगे? इसमें जो है ना ए भी यूज कर सकते हैं, B C कोई भी यूज करते हैं, क्योंकि अब जो सिलेंडर आ रहे हैं वो ABC तीनों कंपाउंड मिक्सर आ रहा है। हाँ, CO2 हम लोग अलग ही रखते हैं कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह पे। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे ये यूज करें, उस पर नहीं, वो इलेक्ट्रिकल शॉक का खतरा रहता है कि अगर 1000 वोल्ट से अगर ज्यादा आपका है तो उसको यूज नहीं करते हैं। और दूसरी बात क्या है, इलेक्ट्रिकल अगर यूज भी करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को डैमेज कर देंगे, खराब कर देंगे, ठीक है। उसका कलर भी अलग आता है। हाँ, ये कलर डिफाइन करता है, वो कलर कोडिंग होता है, वो ब्लैक आएगा, वो उसमें इंडिकेट जो करेगा ना, उसमें ब्लैक इंडिकेट करेगा। वो लेवल जो है ना उसका यहाँ पे लेवल आएगा, वो ब्लैक इंडिकेट करके आएगा। सबका कलर कोड, ये किसी पे ब्लू आएगा, किसी पे रेड, डार्क रेड आएगा, ये वाले पे डार्क रेड आएगा। ये तो सबको चलाना आना चाहिए ऑफिस में, क्योंकि स्टार्टिंग का जो है ना फायर को कंट्रोल करने के लिए यही है। अगर स्टार्टिंग में कंट्रोल कर लिए फायर 3 मिनट के अंदर फायर जो है ना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। 3 मिनट का फायर कम और बता दीजिए पिन खोलना। हाँ, पहले देखिए, पहले हम लोग देखते हैं इसमें जो है ना प्रेशर गेज होता है। ये एक प्रेशर गेज है। ये अगर ग्रीन पे है तो समझिए कि इसमें मेरा प्रेशर ओके है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इधर की तरफ झुकी हुई है, इधर समझिए प्रेशर इसका कम है, प्रेशर ये काम नहीं कर पाएगा, मुश्किल से आपको 3 या 4 सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाएगा ये। अगर ये इंडिकेट जो है ना ये इधर आ रही है तो फिर से प्रेशर हाई है, उस टाइम में भी तो चलाना सेफ नहीं रहेगा, ठीक है। पहले ये इंडिकेट करते हैं, इसको हर मंथली हम लोग चेक करते हैं। मंथली चेक करने के लिए क्या करना होता है, इसको सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि भाई इसका नोजल सही है कि नहीं।
नोजल में कोई कुछ चीज फंसा हुआ तो नहीं है। अगर आपने प्रेशर मारा, नोजल में कुछ गिट्टी या कुछ फंसे हुए हैं तो प्रेशर वो फटने का चांस रहेगा ये। तो पहले हम इसको पाइप को इंस्पेक्ट करते हैं, हम लोग भी साइड पे चेक करवाते हैं, इंस्पेक्टर करवाते हैं। तो सारा कुछ ये चेक करवाते हैं, इसको चेक किया, हैंडल चेक करवाया, इसका बॉडी सिलेंड्रिकल बॉडी को चेक किया कि क्रोजन तो नहीं लगा हुआ है, डैमेज को भी यूज नहीं करने हैं, वो बर्स्ट होने का चांस रहेगा। वो 1 साल की एक्सपायरी रहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेरा फायर सिलेंडर का डेट क्या है। अगर डेट एक्सपायर कर दिया फिर इसको भेजिए प्रेशर करने के लिए। आपने नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, इंस्पेक्ट नहीं किया तो कभी इनके फायर के टाइम में जो है ना ये मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है, एक्सपायरी टाइम 1 ईयर। हाँ 1 ईयर। ऐसे तो इस पे लिखा था 2 या 3 साल लिखा रहता है, लेकिन हर 1 साल पे जो है ना एक बार इसको फायर सिलेंडर को इंस्पेक्ट करना जरूरी होता है। जहाँ से आपने लिया है ना वो आपको फोन करके वो आएंगे, सारे सिलेंडर चेक करेंगे, ओके करेंगे, फिर आपको वो डेट 6 महीने का फिर एक्सटेंड करके डेट देते हैं वो। ठीक है, डेमो करूँ? ये तोड़ा पहले, ठीक है, ये पिन निकाला, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं रखा इसको ऐसे। पहले ये देखना पड़ता है कि मेरा ईयर हवा किस रुख में है। अगर हवा का रुख उधर से आ रही है, अब मैं इधर खड़ा हुआ हूँ तो ये सही नहीं है, मुझे हवा के रुख की तरफ आना है। इधर आना है। ठीक है, जैसे हवा उधर से आ रही है तो मुझे इधर आना है। ये सिलेंडर कौन सा कैटेगरी का? ये ABC है, दोनों का एक ही है। हाँ ठीक है, इधर खड़ा हो गया, हवा से इधर रुख मुड़ गया। ठीक है, फिर इसको ऐसा करेंगे, ठीक है, आए कोई आया, ये देखना होता है। ठीक है, कोई चलाएंगे भाई, इसमें तो आग लगा दो।